आज आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप में बहुत बड़ा मैच है, पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच है। लेकिन उससे ज़्यादा इस मैच पे नज़रें होंगी इंडिया की, क्योंकि इंडिया की वुमेन्स टीम को पाकिस्तान से एक बहुत बड़ा फेवर चाहिए कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा दे, तो फिर इंडिया के अगले राउंड में प्रोग्रेस करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। कहने को तो पाकिस्तान अगर न्यूजीलैंड से जीतती है तो पाकिस्तान के भी 4 पॉइंट्स हो जाएंगे, लेकिन नेट रन रेट पे पाकिस्तान काफ़ी पीछे है और पाकिस्तान को बहुत बड़े मार्जिन से जीतना होगा न्यूजीलैंड का नेट रन रेट और फिर इंडिया का नेट रन रेट पार करने के लिए, जो कि काफ़ी एक मुश्किल काम है। न्यूजीलैंड को हराना ही एक मुश्किल काम है, क्योंकि अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हराती है तो फिर ये तीनों टीमें जो हैं वो 4-4 पॉइंट्स पे जो है फिनिश करेंगी। लेकिन उसमें ये एडवांटेज है कि इंडिया की टीम नेट रन रेट पे क्वालिफाई कर सकती है, उनका नेट रन रेट बेहतर है बाकी टीमों से। न्यूजीलैंड की टीम अगर हारेगी तो उनका नेट रन रेट ऑब्वियसली और नीचे आ जाएगा, और अगर पाकिस्तान की टीम सिर्फ जीतेगी तो इतना इम्पैक्ट नहीं होगा कि वो इंडिया के रन रेट को, नेट रन रेट को कवर कर सके। तो बड़ी एक अजीब सी और इंटरेस्टिंग इक्वेशन है कि पड़ोसियों को आज ज़रूरत पड़ गई पड़ोसियों की। क्या पाकिस्तान इंडिया को ये फेवर दे पाएगा? देखते हैं। हाल ही में पाकिस्तान की जो लेटेस्ट परफॉर्मेंस रही न्यूजीलैंड के खिलाफ अवे थी, न्यूजीलैंड की अपनी होम कंडीशंस में, वहां पे पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हरा दिया था होम सीरीज में। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान को बड़ा डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि कैप्टन फातिमा सना वो वापस गई हुई हैं पाकिस्तान, उनके वालिद की डेथ हुई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का बैलेंस काफ़ी जो है अपसेट हुआ है। ऑब्वियसली फातिमा सना इन फॉर्म थी बैट और बॉल दोनों के साथ, और उनकी कैप्टनसी में भी टीम में एक नया जज्बा नज़र आ रहा था। लेकिन उनकी वापसी के बाद वो 2 मैच जिस तरह पाकिस्तान खेली, इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान ने फाइट तो की लेकिन अगेन रन्स नहीं कर सके, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी रन्स नहीं कर सके। तो बैटिंग ही पाकिस्तान का इशू बनी हुई है इस वक्त, और बैटिंग में पाकिस्तान को क्या करना होगा इस पे मैं काफ़ी बात कर चुका हूँ। मुझे लगता है कि अक्सर ये बात की जाती है कि पाकिस्तान के पास वो स्ट्रेंथ और वो पावर नहीं है जो विमेन गेम के लिए चाहिए, लेकिन मैं इससे कंप्लीटली डिसएग्री करता हूँ। मैंने हर प्लेटफॉर्म पे, इवन जो कोचेज़ हैं, मैंने उनके साथ भी बात की कि पाकिस्तान की जो बैटर्स हैं दे लैक बेसिक टेक्निक। जो बेसिक बैटिंग की टेक्निक है वो लैक करती है। उनके रन स्कोरिंग शॉट जो होते हैं वो हर शॉट रिस्की शॉट होता है, तो इसीलिए वो कंसिस्टेंसी नहीं है, इसीलिए वो फ्लेयर नहीं है कि जब आपकी बेसिक्स ही मजबूत ना हो तो फिर आपकी परफॉर्मेंस में कभी भी वो कंसिस्टेंसी नहीं आ सकती। आप डिपेंड करते हैं कि दूसरी टीम आपको ख़राब बॉलिंग करे तो आप उस पर कैपिटलाइज करें, लेकिन अक्सर ज़ाहिर है इस लेवल पे तो ऐसा होगा नहीं। तो इसलिए टेक्निक की इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो वरीइंग साइन है कि जितने साल से मैं पाकिस्तान की वुमेंस टीम के मैचेस पे कमेंट्री कर रहा हूँ, पाकिस्तान में इंटरनेशनल मैचेस पे, उस बैटिंग टेक्निक में इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही। जो बेसिक टेक्निक है उसमें इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही। जो टेक्निकली सबसे बेस्ट इक्विप बैटर हैं वो निदा डार हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो जो है उनकी फिटनेस अब उस लेवल की नहीं रही, अपने करियर के स्टेज पे हैं वो, कि वो उस तरह इम्पैक्ट डाल नहीं सकती फॉर द लेंथ ऑफ टाइम, जितने लेंथ के लिए चाहिए उनकी प्रेजेंस। जो बाकी बैट्समैनों की, बैटर्स की जो डेफिशिएंसी है स्पेशली, तो उसको ओवरकम करने के लिए निदा डार को एक पूरी इनिंग्स खेलनी होगी, जो कि ज़ाहिर है उनके अंदर अब वो फिजिकली वो इतनी कैपेबल है नहीं। फिर मौसम भी गर्म है यूएई में, और यही वजह है कि पाकिस्तान को बिस्मा मारूफ की कमी महसूस हो रही है। हालांकि टेक्निकली वो भी टूवर्ड्स द एंड ऑफ द करियर भी वो परफेक्ट नहीं थी, बट लेकिन उन्होंने जो पाकिस्तान की रिसेंट जो सक्सेसेस थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड, उनका रोल ये था कि वो इनिंग्स को टॉप पे वो ग्लू करके रखती हैं, और उन्होंने एक मेथड अपना जो है वो ढूंढ लिया था। फॉल्टी टेक्निक के बावजूद उनका जो मेथड था कि उन्हें रन्स की एक्यूमुलेशन आती थी। बड़ी हिट्स तो नहीं थी, लेकिन आपको पता है कि वुमेन्स क्रिकेट में जब स्कोर ही 140 150 पे बहुत अच्छा मैच हो रहा है तो आपको फिर बड़ी हिट्स उस तरह चाहिए भी नहीं। और ये बिस्मा मारूफ में कैपेबिलिटी थी कि वो जो है वो इनिंग्स को ग्लू करके रखती थी और एक्यूमुलेट करती थी रन्स इन द मिडल फेज। जो उनके जाने के बाद पाकिस्तान को बैटिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुई है, वो उनके ना होने की वजह से हुई है, और किसी ने उनको रिप्लेस नहीं किया। सिद्रा अमीन आप कह सकते हैं कि उनकी रिप्लेसमेंट हो सकती थी, क्योंकि अब वो तीसरे चौथे पे खेल रही हैं, ज़्यादातर तीसरे पे। लेकिन सिद्रा अमीन ने जो है वो बिल्कुल ही उस चीज़ को या उस रोल को ग्रास्प उस तरह नहीं किया जिस तरह बिस्मा मारूफ करती थी। लेकिन एक गेम है, वन ऑफ अपॉर्चुनिटी है, यू नेवर नो कि जैसे मैंने कहा प्रेशर अब अगर न्यूजीलैंड पे भी है तो क्या अंडर प्रेशर वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं देते तो फिर पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि उन्हें हराएं, और पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी होगी
तो फिर जाहिर है उसका फ़ायदा इंडिया को होगा, क्योंकि इंडिया का नेट रन रेट के हिसाब से इस वक्त पहुंचना जो है वो बहुत ज़्यादा लाइकली लग रहा है, अगर तो पाकिस्तान कोई अपसेट करती है न्यूजीलैंड के खिलाफ।